तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप सब। आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणित के प्रश्नों के बारे में। ओके, क्लास 10th के हैं। जो परीक्षा आपकी 2024 वाली आ रही है, वार्षिक यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम, कौन सी बोर्ड एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर आया है। ओके, तो शुरू करते हैं। 80 नंबर का रहने वाला है। ओके, शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके। ओके, खंड ए है। ओके, ये बार बार आ जाता है, कोई बात नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ आवश्यक प्रश्न वाले हैं, इसको पढ़ने की आदत रोजाना है। पहला ही हमारा प्रश्न, संख्याओं चिन्ह और 404 का महत्व होगा। इसका मतलब है आपके महत्व वाले प्रश्न भी आएंगे। ओके, दूसरा प्रश्न है, यदि बहुपद ये हैं कि शून्यांक ए व बी हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अगला है तीसरा प्रश्न, ये हैं का औसत माध्य क्या होगा, तो ये इसका होगा 5। ओके, चौथा, माध्य का मतलब है जितनी संख्या होती है उसको गिनो और फिर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 है तो इसका 5 होगा। यदि 6 नहीं होता, 5 होता तो 4 होता, यदि नहीं होता तो ये होता कि इस प्रकार से, इसका होगा 5। अगला चौथा प्रश्न है, यदि ये होता है तो इस संतुष्ट करने वाले युग्म होगा। इसे संतुष्ट करने वाले युग्म होगा, ये आपके पार्ट 3 में है, पार्ट 3 है, पार्ट 2 में है। ओके, अगला प्रश्न है आपके पाँचवा, यदि एपी का प्रथम पद ये है तो सार्वंतर 3 होगा, एपी होगी। ये पार्ट 7 में शायद, एपी 6 में। निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, सही हो सकते हैं इसमें। ओके, अगला है सातवां, बिंदु ये हैं और ये हैं तो ए बी का माध्य होगा। ओके, अगला है आठवां, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा कोस ए 3/5 हो तो साइन ए का मान होगा। ओके, अगला है नौवां, किसी मीनार की चाहे इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ओके, 10वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 25 वर्ग चिन्ह है। 11वां है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है, समांतर होती है, एक लंब होती है, एक प्रतिच्छेद होती है, छेदक होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई, व्यास के सिरों पर समांतर होगी, सही दिया। ओके, ओके, समांतर। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है, ये है 8वां। 13वां है कि ये पता नहीं कैसे हो गया, एक वृत्त के प्रति चतुर्थांश के कोण का मान हो गया। 14वां है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 15वां है, समांतर श्रेणी ये है तो 11वां पद कितना होगा। पद वाले में ज़्यादा रहे हैं कि किसान। दूसरा, इन निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखे, यानी कि आपको कॉपी में लिखना है। पहला है, ए पी ये है 3 1 -1 -3 का प्रथम पद ये होगा तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ओके, दूसरा है, कोस साइन का हल है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौथा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ओके, पांचवा है, उस प्रेषण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है। छठा है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान ज्ञात कीजिए। सातवां है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जितनी प्रश्न आ रही उतनी आएंगी,
इधर रिक्त स्थान आ रही है ना 7, तो 7 ही आएंगे। तीसरा का पहला है लघुरात में आ गई या लघुरात में 1 नंबर की। 12 60 के अभाज्य गुणनखंड को घातक रूप में लिखिए। पहले करना है और फिर लिखना है, हल करना है इसको। दूसरा है यदि बहुपद है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यांक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के वाला जरूरी नहीं कि ये आएगा, लेकिन के जरूरी आएगा। ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं भैया। ओके, अगला है तीसरा। 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। पहले वाला नहीं करना है, अलग है। इसे बीजगणित समीकरण द्वारा ज्ञात कीजिए। ओके, बीजगणित समीकरण द्वारा आपको ज्ञात करना है। चौथा है चित्र में डी ई बी सी ये हैं। यदि ए ई सी 3/2 तथा ए डी 2.7 सेंटीमीटर तो डी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, पांचवा बिंदु पी ब्रैकेट 3 4 की एक्स अक्ष की दूरी ज्ञात कीजिए। छठा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सातवां है एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सातवां त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण का आंतरिक ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई। नवा है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। 49, इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। 49 कोण। ओके, 10वां है 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल के एक नाव का अवनमन कोण नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय होगी। कोण द्वारा ज्ञात करना है इसको। खंड बी यानी सेक्शन बी आ चुका है। अति लघुरात में प्रश्न वाले। ओके, 14वां है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या वाला भी जरूर आएगा। हो सकता है ये आ जाए, इम्पोर्टेंट। 5वां यदि बहुपदक ये हैं तो या शून्यांक ये हैं तो शून्यांक एवं गुणांक के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 2 नंबर वाला है, बिल्कुल सरल है ये। समीकरण निकाय ये हैं और ये हैं तो को जीरो को हल कीजिए। ये भी सरल ही है, बस एक बार देखने की जरूरत। 7वां ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि ये इसको दर्शाना है। 8वां एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये और ये को समदूरस्थ करते हैं। 9वां किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर तथा कोण भी 90 डिग्री हो तो साइन ए व साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। 10वां एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 29 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 11वां सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर हो। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13वां एक दीवार की लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ा 30 सेंटीमीटर 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेमी माप के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। 14वां निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। बिल्कुल सरल बताया था अभी ऊपर। माध्य था वो, तो माध्य ज्ञात करना इसका। 15वां दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। पहला है दोनों पासों में समान अंक, दोनों पासों के अंकों का योग 7। बहुत ही कठिन प्रश्न है इस भैया। ये तो खंड सी है, 20 खंड से है। 16% निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किसी कल्पित माध्य द्वारा।
ओके, अथवा में भी दिया गया है। प्रश्न 70वां, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नहीं आएगा। एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः एक तथा यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आई पटार बिंदु P3 व 4 5 को जोड़ने वाले का खंड को समचतुर्भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगला 19वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघात समांतर चतुर्भुज समांतर होता है। नहीं आएगा ये। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघात बनने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपर्क कोण आंतरिक करती है। आएगा भैया। खंड द आ गए हैं जो 5 5 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें 4 4 नंबर के 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रतिशत जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। आएगा, जरूरी है। अभी निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों को दैनिक जेब खर्च करता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, यानी छुपी हुई बारंबारता ज्ञात कीजिए। ओके, इसको भी लिखना है आपको, सॉरी करना है, ये भी आ सकता है। 21वां, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 65 हो आ सकता है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आएगा ये, नहीं तो जैसा आएगा 100%। 22वां, सिद्ध कीजिए कि ये हैं और ये हैं, तो ऐसा तो आप जानते हो कि ऐसा आएगा 100%। देखिए आपके पूरा गणित का पेपर हल हो चुका है। ओके, फटाफट से इसे याद कर लो। याद करने का मतलब ये कोई वो विषय नहीं है, ये है गणित, तो इसको जल्दी से हल कर लो। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे प्रश्न हैं उन्हीं को एक बार आप हल कर लो। ओके, मिलेंगे अगले आपके दूसरे पेपर में।